जाने फानी से कूच कर जाते हैं इफ़ इट्स द लास्ट जोन। लेकिन चले, ये जो राइट साइड पे बोल्डर है ना, अगर वाइटैलिटी का एक प्लेयर यहाँ आ गया, जो जोन कंट्रोल इनको यहाँ से मिलेगा, ऑल्दो यहाँ पे आने दिया नहीं जाएगा। नॉक्शम रेडफोर्स के पास वो हाइट है, वो एलिवेशन है जहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी है, ऑल्दो सामने वाइटैलिटी के पास भी वो इन्फॉर्मेशन है। सो दोनों साइड्स के ऊपर कॉम्पाउंड्स अच्छे हैं, दोनों साइड्स के ऊपर एलिवेशन है, दोनों साइड्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, दोनों साइड्स के ऊपर मेरिट पॉइंट्स है, दोनों साइड्स के ऊपर सर्कल, सब कुछ दोनों साइड्स के ऊपर है। नाउ इट्स डाउन टू वन थिंग आदि, नाउ इट इज डाउन टू वन थिंग, यू नो व्हाट, यूटिलिटीज। यहाँ पे आपके स्मोक्स, यहाँ पे आपके ग्रेनेड्स काम आएंगे, यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ काम आएंगी। एंड अगर आप देखें, अगर वाइटैलिटी गाड़ियाँ लेकर आगे आ रही है तो सामने से नॉक्शम रेडफोर्स अपने ग्रेनेड्स तैयार कर रही है। ये अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। वाइटैलिटी को भी यूटिलिटीज डंप करने की जरूरत है, उनको भी स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स पर रिलाई करना होगा। वाइटैलिटी बहुत अच्छे स्मोक्स कर रही आती, कहीं ना कहीं नॉक्शम रेडफोर्स का विजन डिनाई करने और उन पे क्लोज इन करने के लिए ये काफी होगा। ये चीज फायर बैक करेगी। नो आई थिंक सो, ये चीज फायर बैक करेगी। अब अगर ग्रेनेड्स, हाँ यहाँ पर डिपेंड करता है कि नॉक्शम के पास अब कितने ग्रेनेड्स मौजूद हैं जिनका वो इस्तेमाल करेंगे। एंड बारिश कर देनी चाहिए उनको इस टाइम के ऊपर आकर के ग्रेनेड्स की। लेकिन विटालिटी के प्लेयर वहे का लेकर एक्सेल अपनी जगह बना चुके हैं, एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर पीछे रहते खिलाड़ी उनको कवर भी दे पाएंगे। अब ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है विटालिटी के लिए, लेकिन विटालिटी अभी तक के लिए नॉकआउट ना निकाल पाएगी। स्मोक्स के बादल जमीन पर आते जरूर है। एक्सेल आगे बढ़ करके पहला खिलाड़ी गिराते हैं, खुद भी गिर जाएंगे एक्सेल, लेकिन पीछे रहते विटालिटी के खिलाड़ी आगे बढ़ करके नॉकआउट होते जरूर है। आखिरी प्लेयर विटालिटी के अब सिर्फ और सिर्फ बाकी रह जाएंगे। रिवाइवल पीछे चलता दिखाई जरूर ही देगा, लेकिन विटालिटी इज आउट ऑफ द गेम। और वहीं पर सामना ही नहीं करने दिया नॉक्शम रेडफोर्स ने विटालिटी को। और जिस तरह से नॉक्शम रेडफोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से एक एक कर उन प्लेयर्स को पकड़ा है, वो बहुत शानदार था। मुझे ऐसे लगा कि वो स्ट्रैटेजी ठीक थी। एक्सेल अपनी जगह बहुत अच्छी जगह के ऊपर बना चुके थे, लेकिन एक्सेल ने वहां पर जाकर ओवर एग्रेस कर दिया। जैसे ही उन्होंने व्हीकल लगाया उस दीवार के ऊपर, थोड़ी देर उनको इंतजार करना चाहिए था अपने प्लेयर्स का आने का, पीछे से अपने प्लेयर्स की हिफाजत के लिए उनको कुछ करने चाहिए थे एकदम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अकेले ही आगे चले गए नॉक्शम रेडफोर्स के प्लेयर्स के पास। द बिगेस्ट मिस्टेक वाज कि जब वो आगे जाते हैं पीछे उनका एक प्लेयर नॉक हो जाता है। दैट इज द मेन रीजन कि वो टीम का जो एक पुश था, जो एक टीम वर्क देखने को मिलना था, दैट एक्चुअली टर्न्ड इनटू सम सोलो, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल चैलेंजेस जो हमने देखा कि वहाँ पर एक ही प्लेयर दिखाई दिया दो प्लेयर्स के सामने। एंड ऑब्वियसली एक 1 वर्सेस 2 सिचुएशन में ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एलिमिनेट करने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, और ऐसा ही कुछ किया नॉक्शम रेडफोर्स ने। बट वाइटैलिटी द अप्रोच वाज रियली गुड आदि। ये देखें ना, आप एक्सेल के सामने 2 प्लेयर्स हैं, अगर साथ एक और टीममेट होता तो शायद कुछ कमाल कर लेते। फेडरलेस आगे आए, वो भी अपना 1v1 जीत नहीं पाए। पीछे रेजिक नॉकडाउन थे, रेजिक अगर नॉकडाउन नहीं होते, रेजी एंड रेजिक ज्वाइन करते, ऑब्वियसली सिचुएशन टर्न अराउंड हो सकती थी, बिकॉज पहला नॉकआउट वाइटैलिटी ने निकाला था। सिचुएशन को 4 वर्सेस 3 में कन्वर्ट करना चाह रहे थे वो, बट दैट क्रूशियल मोमेंट दे लॉस्ट 1 प्लेयर। बट अल्फा 7, व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग? वो मेरे ख्याल से फैंस अपने आंखों के सामने प्लेयर्स को देखकर ही खुश हैं। एंड अल्फा 7 के फैंस आपको दुनिया में हर जगह ही देखने को मिलते हैं, चाहे पेरिस हो, सऊदी अरेबिया हो। दैट्स द ऑनर। जी हाँ बिल्कुल। एंड अल्फा 7 जहाँ पर भी खेलें उनकी सपोर्ट पूरी दुनिया में ही मौजूद है। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड टीम्स इन पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स हिस्ट्री। अल्फा 7 किसी भी टाइम उठकर कुछ भी कर सकती है। यू कैन नेवर रूल देम आउट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन बैड इवेंट। S1 बेशक उनका बहुत बुरा गया है PMGO, बट खैर ख़वातीन हज़रात, प्लेयर्स यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम भी आएंगे थोड़ी ही देर में वापस।